हाँ जी बेटा, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? बढ़िया। अच्छी तैयारी चल रही है। हमारा चैप्टर चल रहा था एम्प्लॉय कॉस्ट, और एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर आज ये तीसरी क्लास है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आज हम करेंगे पहले लेबर टर्नओवर। आज बहुत क्वेश्चंस भी करने हैं हमें, और इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन और आपके आंसर, जो भी क्वेश्चंस होंगे। तो बेटा देखो, सबसे पहले लेबर टर्नओवर समझते हैं। तो लेबर टर्नओवर इज द स्पीड ऑफ चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स। मतलब इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम गए, वहां पे देखा 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। मान लो कि मैंने उनसे फोटो ले ली सभी एम्प्लॉयज की, फिर 3 महीने बाद विजिट किया, देखा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो अब भी 100 एम्प्लॉयज ही काम कर रहे हैं, लेकिन चेहरे बदल गए। तो चेहरे बदल गए मतलब ये कि कुछ एम्प्लॉय फोटो चले गए और कुछ नए एम्प्लॉय नहीं काम कर रहे। एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं, चेहरे बदल गए। तो ये जो चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ वर्क को बोलते हैं लेबर टर्नओवर। ये लेबर टर्नओवर बहुत तेजी से रोटेट होना वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं। स्पीड क्या होनी चाहिए, मैं कहते को नहीं। देखो जरा इधर स्क्रीन को देखो। लेबर टर्नओवर स्पीड ऑफ चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ, जैसा भी मैंने बताया, चेंज
फिर रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट किसे कहते हैं, जैसे मान लो कुछ वर्कर छोड़ के गए, मान लो 10 सीट खाली हो गई और उनकी जगह पे 10 नए एम्प्लॉय आ गए, तो उन्हें क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट, रिप्लेस कर दिए। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100, इससे हमारे पास कौन सी रेशियो आ जाएगी, रिप्लेसमेंट मेथड की लेबर टर्नओवर रेशियो। फ्लक्स मेथड, फ्लक्स मेथड के अंदर देखो नंबर ऑफ एडिशंस जो आए, नंबर ऑफ सेपरेटेड जो अलग हो गए, अब उसमें क्या होता है कि डबल डबल भी काउंटिंग हो जाती है कि जो रिप्लेस हुए थे भाई छोड़ के भी गए, उनकी जगह पे लोग आ गए, तो इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, 1/2, 1/2 ऑफ नंबर ऑफ एडिशंस प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन, इसका हाफ, इसकी मतलब एवरेज डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। या फिर इसका एक और तरीका भी है, रिप्लेसमेंट प्लस सेपरेशंस, रिप्लेसमेंट प्लस सेपरेटर, यहाँ 1/2 नहीं करना, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस क्वेश्चन, क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन निकालो आप अपना स्टडी मटेरियल, इलस्ट्रेशन नंबर, ये लो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 21 पढ़ो। ड्यूरिंग अक्टूबर 22, during October 22, the following information is obtained from the personnel department of a manufacturing company. Labor force at the beginning of the month 1900, at the end of the month 2100। देखो एक मंथ की इंफॉर्मेशन दी है, बिगनिंग के अंदर 1900, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और वो भी कब, बिगनिंग में, बिगनिंग में है 1900, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑफ द मंथ वो कितने हैं, ये है 2100। और अगर मैं एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकालूं, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो बहुत आसान है, 1900 प्लस 2100 डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 2000 ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ पर्सन आ गए। आगे पढ़ो। ड्यूरिंग द मंथ 25 पीपल, नेक्स्ट क्या दे रखा है, while 40% was discharged, आगे 280 वर्कर्स were engaged, 280 वर्कर्स ये ऐड हो गए, इनको आप लेकर के आए, out of which only 30 were appointed in the vacancy created by the number of workers separated। तो इसका मतलब रिप्लेस कितने हुए, मतलब जो छोड़ के गए थे ना उनकी जगह पर आए 30, और बाकी के एक्सपेंशन स्कीम में, बाकी के एक्सपेंशन स्कीम मतलब जैसे 280 टोटल वर्कर आप कहोगे टोटल, तो ऐड हुए 280, 280 में से 30 जो थे वो रिप्लेस हुए। भाई ऊपर अभी आपने देखा सेपरेट कितने हुए थे, 65, तो उसमें से 30 ऐसे थे उनकी जिनकी जगह खाली हुई थी उनकी जगह पर आ गए। सर बाकी बाकी 250 वो कह रहा है एक्सपेंशन स्कीम में, एक्सपेंशन स्कीम मतलब कोई नई ब्रांच लगा ली, नया प्लांट लगा लिया, उसकी वजह से नई नई वैकेंसीज क्रिएट हुई, उसकी वजह से। कैलकुलेट लेबर टर्नओवर बाय डिफरेंट मेथड। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर, आपको वो कह रहा है लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करो, और कौन से मेथड से, डिफरेंट मेथड से। तो डिफरेंट मेथड ये जो अभी आपने 4 समझे थे ना, चारों से करेंगे, कौन सा, फ्लक्स मेथड भी कर लेंगे भाई, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन तो पढ़ लिया ना आपने, निकालो सबसे पहले पहला पॉइंट, एडिशन मेथड। बेटा एडिशन मेथड से क्या होगा, आपके पास ऐड कितने, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने ऐड हुए, सब कैलकुलेशन मैंने ऊपर कर ली है, 280 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100। बस आप तो कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करते जाओ, और कैलकुलेट करो जल्दी से, और अपनी कॉपी पे लिखते जाओ। सेपरेशन मेथड, अगर मैं इस क्वेश्चन में सेपरेशन मेथड की बात करूं, तो सेपरेशन मेथड में सर 25 प्लस 40
डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, जो भी आएगा अभी करते हैं कैलकुलेट। फिर रिप्लेसमेंट मेथड, सर रिप्लेसमेंट समझते हैं ना क्या, जो छोड़ के गया था उसकी जगह आए, वो कितने थे 30 डिवाइडेड बाय 2000। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑन एन एवरेज पर मंथ कितने वर्कर काम करते हैं, ऑन एन एवरेज 2000, तो उनकी बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड में क्या करोगे भाई, मूवमेंट है तो नंबर ऑफ एडिशंस हुए 280 प्लस अलग कितने हुए थे 65, इसका हाफ, और डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100। चलो जी कैलकुलेट कर दो इसे, 280 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा ये आ गए 8.63, 8.63 आ रहा है सबका, कैलकुलेट करते जाना। अच्छा ऊपर अब ये भी कैलकुलेट करो, 280 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, तो कितना आया 14% आ रहा है आपका भी, चेक करते जाना। नेक्स्ट 65 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, 2.25, 3.25, 30 आ गया। Number of employee resigned, number of employee discharged, number of employee replaced due to resignation and discharge। ये तो बहुत आसान है, कर लोगे ना। सेपरेट कितने हुए, सेपरेट हुए 20 प्लस 5। अच्छा एवरेज कितनी आएगी, एवरेज आएगी आपके पास 150 प्लस 100, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 350 को 2 से डिवाइड करो 175। तो इन सभी यही सब जैसे यहाँ पे 2000 से डिवाइड किया है, इस क्वेश्चन में कितने से कर दोगे 175, ठीक है। और पर 25 आ जाएंगे, 20, for analyzing the causes as a result of work conditions. आपको लास्ट ईयर की सेल्स दी हुई है, लास्ट ईयर की सेल्स रेशो 20%, 20, आप समझो कि आप ये समझो आपने जो मार्जिन को वहाँ भी माइनस वेरिएबल कॉस्ट
कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर अगर इनकम स्टेटमेंट बनानी हो तो इस तरह से बन जाती है। सेल्स सबसे ऊपर लिखो, उसमें से अपनी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो तो प्रॉफिट। वैसे अगर देखा जाए तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट, दोनों मिलाकर क्या बन जाती है, टोटल कॉस्ट। ये क्या है, हमारी इनकम। सेल में से टोटल इनकम माइनस कर दो तो प्रॉफिट। बट हम उस प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ये कॉन्ट्रीब्यूशन भी हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो है ही प्रॉफिट, अल्टीमेट प्रॉफिट, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा प्रॉफिट है, ये 100% वेरिएबल हो गया भाई। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो। जैसे मैं कह देता हूँ 1 यूनिट में बेचता हूँ 100 रुपए में, मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 40 रुपए, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया, 60 रुपए। अब आप बताओ 2 यूनिट बेचूंगा तो सेल तो 200 रुपए की हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स वेरी करेगी, तो कितनी हो गई 2 यूनिट की, 80। ये कितनी हो गई, 120। और इन दोनों की रेशो को बोलते हैं पीवी रेशो, जो इस क्वेश्चन में दिया है। कहने का मतलब ये कि मैंने आपको पीवी रेशो वर्ड का मतलब बताया है। पीवी रेशो मतलब प्रॉफिट का वॉल्यूम के साथ रिलेशन। अरे भाई आप 12th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे होंगे, जो कॉमर्स फील्ड से स्टूडेंट, रेशो तो कभी तो आपने बेसिक में भी पढ़ी होगी। प्रॉफिट की रेशो क्या होती है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, इतनी सेल इतना प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आपसे, ये ही मेरा प्रॉफिट है, कॉन्ट्रीब्यूशन ही मेरा प्रॉफिट है। तो अगर मैं यहाँ पर पीवी रेशो निकालना चाहूँ अपने इस एग्जाम्पल में, तो आप कैसे निकालूंगा, 100 रुपए की सेल पे 60 रुपए का प्रॉफिट, तो 60% आ गई पीवी रेशो। ठीक है। तो अब जरा इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये मैंने पीवी रेशो आप सब बच्चों को समझाया, जिन्होंने पढ़ रखा है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा उनको इस तरीके से याद रखना है। तो वो यहाँ पर कह रहा है कि पीवी रेशो है 20%। पीवी रेशो 20% का मतलब प्रॉफिट का सेल के साथ रिलेशन है 20% का। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो सेल के प्रोपोर्शन में 80% होगी। जैसे हमारे वाले केस में देखो पीवी रेशो 60% है, तो वेरिएबल कॉस्ट सेल के प्रोपोर्शन में कितनी होगी, 40%। अच्छा, द टोटल नंबर of actual hours worked by the direct labor force 4,45,000। अच्छा अब देखो, वो कहता है एक्चुअल, अभी क्वेश्चन ही समझा रहा हूं मैं आपको, एक्चुअल आवर्स वर्कड कितना दे रखा है उसमें, 4,45,000 एज ए रिजल्ट ऑफ डिले बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट in filling vacancies due to labor turnover, 1 lakh potentially productive hours were lost। मतलब पर्सनल डिपार्टमेंट ने वैकेंसीज फिल करने में डिले कर दिया, लेट हो गए, और उसकी वजह से आपके 1 लाख पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट हो गए। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरे आवर्स लॉस्ट, पोटेंशियल आवर्स लॉस्ट कितने हैं, आवर्स लॉस्ट, प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट, मतलब वो 1 लाख है। 1 लाख घंटे प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, ही वर्कर ही नहीं थे, डिले कर दिया वैकेंसीज फिल करने में, ये मतलब है। दी एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूडेड, अब ये जो डायरेक्ट लेबर आवर्स थे ना, ये जो 4,45,000 का, इनकी बात की जा रही है। इसमें क्या चीज हो गई, कह रहे 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स। अच्छा जी, इसमें से जैसे मैंने बताया था ना, अब तुम लेबर, नए नए लेबर रखोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उनके भी प्रोडक्शन स्लो होगी। तो वही वो बता रहा, कह रहा है 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स, और आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव। ये लो जी, इसमें से भी अगर मैं बात करूं कि भाई अगर मैं इसमें से 15,000 माइनस कर दूं, हाफ, तो हाफ आपके कौन से माइनस कर दिए मैंने, अनप्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव कितने बचे, जो नए रिक्रूट करे थे, करा तो उन्होंने 30,000 घंटे काम, लेकिन 30,000 घंटे काम अगर कोई ट्रेंड एम्प्लॉय होता तो उसके 15,000 घंटे के बराबर इन्होंने 30,000 घंटे लगा करके काम करा, मतलब हाफ टाइम उनका अनप्रोडक्टिव रहा। नए थे ना, ट्रेनिस थे, तो बाकी कितने बच गए, तो 445 में से 30,000 माइनस करो, तो बाकी कितने बच गए, 4,15,000। तो 4,15,000 क्या रहे, प्रोडक्टिव। ये तो पुराने वर्कर चले आ रहे, तो ठीक है कि उसके उन्होंने अपनी प्रोडक्टिव आवर्स प्रोड्यूस करे ही करे। तो अब देखो यहाँ पर वो क्या कह रहा है। अच्छा मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए टोटल अभी तक जो जितनी इंफॉर्मेशन, इधर देखो स्क्रीन पे देख करके क्या लगता है, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, बताओ प्रोडक्टिव आवर्स कितने हुए, प्रोडक्टिव आवर्स,
तो आप कहोगे एक तो 4,15,000 और प्लस ये वाले 15,000, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे टोटल प्रोडक्टिव आवर्स कितने आ गए, टोटल प्रोडक्टिव आवर्स आ गए 4,30,000। चलो अभी क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, अभी सॉल्व नहीं किया। ये इधर देखो, कई बच्चों को लगता है सॉल्व भी करना शायद शुरू कर दिया, नहीं, मैंने सिर्फ आपको पीवी रेशियो समझाया, मैंने आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के प्रोडक्टिव आवर्स निकलवा लिए। अच्छा और आगे देखो, द कॉस्ट इनकर्ड कॉन्सिक्वेंट ऑन लेबर टर्नओवर। तो लेबर टर्नओवर की वजह से कौन कौन सी कॉस्ट हमारी इनकर्ड हुई, ऑन एनालाइजिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉस्ट ड्यू टू सेटलमेंट, कॉस्ट ड्यू टू लीविंग। अच्छा जी, जो वर्कर छोड़ के गए उनकी सेटलमेंट कुछ पैसा पे करना पड़ा, वो था 43,820। एंड रिक्रूटमेंट कॉस्ट नए को रखा 26,740। सिलेक्शन कॉस्ट 12,750। ट्रेनिंग कॉस्ट 30,490। ये लेबर टर्नओवर की वजह से आपको खर्चा और करना पड़ा। लेबर अगर नहीं छोड़ के जाती, हम उसे नहीं निकालते या वो नहीं छोड़ के जाते, जो भी रीजन है, तो ये खर्चे अर्चे नहीं होते। अपनी पुरानी लेबर काम करती रहती है, एफिशिएंसी से काम करती, बढ़िया। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेबर टर्नओवर जो है बड़ी खतरनाक है। देखो कितने खर्चे हो गए इनके, और ऊपर से अभी ये देखो आर्स लॉस्ट अलग हुए। तो अब देखते हैं कितना नुकसान हुआ इनको। अब जरा क्वेश्चन में पढ़ो और आगे वो क्या कह रहे हैं। कहता है एज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेबर टर्नओवर could have been sold at prevailing price। जो आर्स लॉस्ट हुए भाई, इसमें भी तो कुछ प्रोडक्शन होती होती नहीं होती, उस प्रोडक्शन को अगर बेचते तो उसी सेलिंग प्राइस पे बेचते जैसे ऊपर सेल की थी, दी थी ना उसने 83,03,300 की। जिस प्राइस पे वो सेल हुई होगी उसी प्राइस पे इनकी भी सेल हो सकती थी अगर इसके अंदर वर्क करते। तो फाइंड आउट द प्रॉफिट फॉरगॉन लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ लेबर। अब आपसे कह रहे हैं कि बताइए एक स्टेटमेंट बना के दो, किस चीज की स्टेटमेंट, प्रॉफिट फॉरगॉन की, तो कितना प्रॉफिट इनका फॉरगॉन हो गया, खत्म हो गया। तो चलिए जी लिखो, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट फॉरगॉन। ड्यूरिंग द ईयर। हाँ जी बेटा, अब देखो जरा इसमें हमारे पास सबसे पहले आप लिखेंगे कंट्रीब्यूशन का लॉस। सर ये क्या लॉस, बेटा कंट्रीब्यूशन का नुकसान। सर ये कैसे निकालेंगे, अरे बहुत आसान है, बहुत ही आसान। कंट्रीब्यूशन लॉस कैसे निकाला जाएगा, मुझे एक बात बताओ, लास्ट ईयर प्रोडक्टिव आवर्स कितने थे, 4,30,000, और सेल कितने की हुई थी, 83,03,300। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, 4,30,000 घंटे प्रोडक्शन हुई, तो प्रोडक्शन हुई तो उसमें जो यूनिट बनी, उनकी सेल हो गई, सेल दे रखी है उसने 83 लाख की। तो इसका मतलब 4,30,000 घंटे अगर हमारी लेबर फैक्ट्री के अंदर काम करती है, प्रोडक्शन करती है, तो वो जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, जो यूनिट्स प्रोड्यूस होती हैं, उनकी जब हम मार्केट में सेल करते हैं तो 83 लाख की सेल्स रेवेन्यू जनरेट हो जाती है। तो हमारी लेबर ने इस लेबर टर्नओवर की वजह से कितने घंटे काम नहीं किया, ये आवर्स लॉस थे 1 लाख। तो उस 1 लाख घंटे में जो हम प्रोडक्शन करते उसकी भी तो सेल होती। क्वेश्चन में दे रखा था ना, लास्ट में पढ़ा था हमने कि वो भी अगर हमारे होते तो सेम सेल प्राइस पर सेल होती। तो बताइए कितने रुपए की सेल होती, सेल का नुकसान कितने का हो गया, ये आ जाएगा सेल्स लॉस्ट। तो बताइए 83 लाख, करो करो आप भी तो करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर पे खाली नहीं बैठे रहो। पेपर आपने देना है, स्पीड आपकी फास्ट होनी चाहिए, मेरी स्पीड कम से भी काम चल जाएगा, मेरा काम है समझाना, लेकिन आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। तो चलो जी, क्या आप सबका भी यही अमाउंट आया, ये क्या चीज है,
लेबर के जो आवर्स लॉस्ट हुए थे उसकी वजह से सेल का नुकसान। अच्छा, सेल का नुकसान हो गया तो एक बात बताओ, अभी मैंने ऊपर समझाया था आपको 20%, इस क्वेश्चन में पढ़ो 20% पीवी रेशो है। पीवी रेशो समझाई थी ना मैंने आपको, पीवी रेशो, पीवी रेशो कितनी थी हमारे इस क्वेश्चन में, तो 60% मैंने अपने एग्जांपल में समझाई थी। इस क्वेश्चन में पढ़ो कितनी दे रखी है 20%, तो इसका मतलब 20% का आपका कंट्रीब्यूशन का नुकसान हो गया, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। सर 19,31,000 का अगर मैं 20% निकाल दूं, आप सब भी कैलकुलेट करो, तो मेरा तो आ रहा है खैर 3,86,200। ये प्रॉफिट फॉरगॉन में कंट्रीब्यूशन लॉस भी आएगा, आएगा ना। चलो अब कंट्रीब्यूशन लॉस 3,86,200। अरे बड़ी कुछ ऐसी बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, ऐसे समझो तुम एक नीचे दुकानदार अपने यहाँ जहाँ भी रहते हो वहां आसपास किसी दुकानदार के पास गए, अब वो कह रहा है आज पूरे दिन दुकान ही नहीं खुली, नहीं खुली। अच्छा, शाम को तुम बात कर रहे थे, तो दुकान खुलती तो क्या होता भाई, कह रहा दुकान खुलती तो सेल होती। तुमने कहा सेल से क्या होता, वो कहना सेल से प्रॉफिट कमाता मैं। तो इसका मतलब अल्टीमेटली उसका नुकसान किस चीज का हो गया, उसका प्रॉफिट का नुकसान हो गया। अगर वो कहता है दुकान खुलती तो पूरे दिन के अंदर मेरी 20,000 की सेल होती, पूरे दिन में 20,000 की सेल होती, तो उसका 10% तो मैं कमा लेता हूँ, 20% कमा ले, ऐसा कुछ बोला उसने, मान लो 20% का, तो तुमने कहोगे 20,000 की सेल, 20,000 की सेल का 20%, 4,000 रुपए के प्रॉफिट का नुकसान हो गया आज दुकान बंद होने की वजह से। तो वैसे ही एक प्रोडक्शन यूनिट में आप कह रहे हो कि भाई 1,00,000 घंटे हमारी प्रोडक्शन नहीं हो सकी, प्रोडक्टिव आवर्स का लॉस हो गए, ये लॉस था, तो उसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन का लॉस हुआ, प्रोडक्शन की लॉस हुआ तो सेल का नुकसान हुआ, सेल का नुकसान हुआ तो कंट्रीब्यूशन का नुकसान हुआ, कंट्रीब्यूशन का नुकसान 386,200। अब मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। और बाकी अब बस अब तो क्वेश्चन में से कॉपी कर दो, क्वेश्चन में से इतनी सारी ये जो कॉस्ट दे रखी थी ना, इसको जोड़ना शुरू कर दो। कौन कौन सी कॉस्ट थी देख लो, कौन कौन सी कॉस्ट थी देखो। हाँ सर हमारे पास थी कॉस्ट, इसके अंदर पढ़ो, एक तो दे रखी है सेटलमेंट, सेटलमेंट कॉस्ट, सेटलमेंट कॉस्ट, सेटलमेंट कॉस्ट है 43,820, 43,820। सेटलमेंट कॉस्ट के बाद है रिक्रूटमेंट कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट है 26,740। सिलेक्शन कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट 12,750। इसके बाद है ट्रेनिंग कॉस्ट 30,490। चलो जी इन सब का टोटल लगाओ, 386,200 प्लस 43,820, 26,740 प्लस 12,750 प्लस 30,490, ये आ गया 5 लाख रुपए। हाँ जी बेटा, आप सबका भी 5 लाख रुपए आ गया, नहीं आ गया आंसर, आ गया, टोटल आ गया। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन कौन सी थी ये, इलस्ट्रेशन नंबर 23। नेक्स्ट पढ़ो जल्दी से, मैं चलो आपको स्क्रीन पे ही लगा देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 24, ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 24, जल्दी से पढ़ो। हाँ जी बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 24, इसमें क्या दे रखा है, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द अर्निंग। देखो लास्ट क्लास के अंदर हमने बहुत सारे प्लान पढ़े थे, अब उसमें से कौन सा प्लान यहाँ पर एप्लीकेबल है, क्वेश्चन इतना ही है बस। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर एक्स एंड वाई एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द लेबर कॉस्ट। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 20 यूनिट्स पर आवर, मतलब 1 घंटे अगर लेबर काम करेगी तो उसे 20 यूनिट बना लेनी चाहिए। नॉर्मल टाइम, टाइम रेट ₹30 पर आवर।
1 घंटे आओगे तो 30 रुपए मिलेंगे। डिफरेंशियल रेट टू बी अप्लाइड, ओके, डिफरेंशियल रेट 80% ऑफ पीस रेट व्हेन बिलो स्टैंडर्ड, 120% ऑफ पीस रेट एट और अबव स्टैंडर्ड। कुछ याद आया? यस, टेलर, यस। तो in a particular day of 8 hours, X produce 140 units while Y produce 165 units. तो अब इस केस के अंदर आपको कैलकुलेशन करनी है। चलो यहीं कर लेते हैं, यहीं पे बन गई शीट। तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स वर्कर X, वर्कर Y, बताइए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन उसने दी थी हमें, कितनी थी? 20 यूनिट्स पर आवर, और लास्ट में लिखा है उसने 8 आवर्स की वर्किंग है। तो इसका मतलब 20 इंटू 8, 160 यूनिट्स, और इसकी भी 160 यूनिट्स। ये तो स्टैंडर्ड दोनों की सेम ही हो गई। अच्छा, एक्चुअल प्रोडक्शन इन्होंने कितनी की? एक्चुअल प्रोडक्शन सबसे लास्ट में दी है 140 यूनिट, और इसकी 165 यूनिट। अच्छा, अगर मैं एफिशिएंसी निकालना चाहूं, एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? एफिशिएंसी एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड, याद है? भूल गए? तो निकालो, देखो कितनी आ गई। इसको सॉल्व करो, और साफ पता लग रहा है यार बनाई तो कम है। अगले ने बनाई कम है, 160 का टारगेट दिया था, बनाई है 140, 87.5%। दूसरा, ये तो यहीं से पता लग रहा है इसने ज़्यादा बनाई, 160 का टारगेट दिया, अगले ने 165 बना दी। बढ़िया है एफिशिएंसी। मतलब मैनेजमेंट ने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था कितने का, तो ये आ गया आपके पास 103। आपका भी यही आ रहा है क्या? 165 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100, तो ये मेरा आ रहा है 103.125%। चलो खैर, अब प्लान अप्लाई करते हैं। उसने कहा था 80% ऑफ पीस रेट व्हेन बिलो स्टैंडर्ड। अच्छा, बात आती है पीस रेट की। सर पीस रेट तो दिया नहीं। अरे पीस रेट दिया नहीं है तो आप निकाल लो। पीस रेट निकालना बेहद आसान है। रेट पर आवर कितना दे रखा है? 30 रुपए। देखो जरा, और 30 रुपए में तुम कितनी यूनिट कह रहे हो?